अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सवेद। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है दिल्ली मेट्रो इंडिया लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क। और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दिल्ली मेट्रो देश का सबसे बड़ा और दुनिया का 11वां सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। ये बिजिएस्ट मेट्रो और दूसरा सबसे पुराना है कोलकाता मेट्रो के बाद। मेट्रो कंस्ट्रक्शन में 4 फेजेस इस्तेमाल हुए। 2002 में पहला सेक्शन खुला था रेड लाइन का। ये 8.3 किलोमीटर लंबा रूट था शादरा से 30 हज़ारी तक। 2003 में 4 और स्टेशन खुले 30 हज़ारी से इंदरलोक तक। फिर 2004 में रेड लाइन को 8.9 किलोमीटर से और एक्सटेंड किया गया रिठाला तक। न्यू येलो लाइन बनाई गई 4 किलोमीटर लंबी विश्वविद्यालय से कश्मीरी गेट तक। अगले साल येलो लाइन को एक्सटेंड किया गया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट तक। इसके अलावा नई ब्लू लाइन बनी 23 किलोमीटर लंबी द्वारका से 12 खंबा रोड तक। इसमें 22 स्टेशन थे। इन दोनों लाइंस का इंटरचेंज बना राजीव चौक में। 2006 में ब्लू लाइन को दोनों तरफ से एक्सटेंड किया गया द्वारका सेक्टर 9 और इंद्रप्रस्थ तक। इसी के साथ फेज़ 1 खत्म हुआ और कंस्ट्रक्शन का फेज़ 2 स्टार्ट हुआ। 2008 में रेड लाइन को ईस्ट में 3 किलोमीटर से एक्सटेंड किया गया दिलशाद गार्डन तक। अगले साल येलो लाइन को एक्सटेंड किया नॉर्थ में जहांगीरपुरी तक। ब्लू लाइन को साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक्सटेंड किया 15 किलोमीटर से नोएडा सिटी सेंटर तक। इससे पहली बार दिल्ली मेट्रो दिल्ली सिटी लिमिट से बाहर निकल गई उत्तर प्रदेश में। 2010 में येलो लाइन को 27 किलोमीटर से एक्सटेंड किया गया गुड़गांव तक। इसमें 19 नए स्टेशन ऐड हुए, जिसका आखिरी स्टेशन हुडा सिटी सेंटर था। द्वारका सेक्टर 21 तक ब्लू लाइन को एक्सटेंड किया गया और ब्लू लाइन की नई ब्रांच बनाई गई 6 किलोमीटर लंबी यमुना बैंक से आनंद विहार तक। इसके अलावा 2 नई लाइन्स इंट्रोड्यूस हुई, ग्रीन और वायलेट लाइन। ग्रीन लाइन थी इंदरलोक से मुंडका तक 15.5 किलोमीटर लंबी और वायलेट लाइन थी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से सरिता विहार तक 13.5 किलोमीटर लंबी। 2011 में ब्लू लाइन को एक्सटेंड किया गया वैशाली तक। ग्रीन लाइन की नई ब्रांच बनी कीर्तिनगर से अशोक पार्क मेन तक और वायलेट लाइन को एक्सटेंड किया गया साउथ में बदरपुर तक। इसके अलावा नई एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन इंट्रोड्यूस हुई 22.7 किलोमीटर लंबी न्यू दिल्ली से द्वारका सेक्टर 21 तक। इसमें सिर्फ 6 स्टेशन थे। ये पहली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन थी इंडिया में। इसी के साथ फेज़ 2 खत्म हुआ और फेज़ 3 की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। 2013 में रैपिड मेट्रो का लूप खुला था, सिकंदरपुर से दिल्ली मेट्रो से कनेक्ट होता था। 2015 में येलो लाइन को समयपुर बादली तक एक्सटेंड किया और वायलेट लाइन को साउथ में एस्कॉर्ट्स मुजेसर तक। 2017 में वायलेट लाइन को नॉर्थ में कश्मीरी गेट तक एक्सटेंड किया गया। इससे कश्मीरी गेट पहला ऐसा इंटरचेंज स्टेशन बन गया जहां 3 लाइनें मिलती हैं। एक नई मैजेंटा लाइन इंट्रोड्यूस हुई 12.6 किलोमीटर लंबी कालकाजी मंदिर से बोटैनिकल गार्डन तक। इसके अलावा रैपिड मेट्रो गुड़गांव को 6.6 किलोमीटर से एक्सटेंड किया गया सेक्टर 55-56 तक। 2018 में ग्रीन लाइन को ब्रिगेडियर होशियार सिंह तक एक्सटेंड कर दिया गया बहादुरगढ़ सिटी में। वायलेट लाइन को राजा नहार सिंह तक एक्सटेंड कर दिया गया बल्लभगढ़ सिटी में। इसके अलावा नई पिंक लाइन के सारे स्टेशंस खुल गए। मजलिस पार्क से शिव विहार तक इसकी लेंथ है 58.6 किलोमीटर्स की। ज़्यादातर रूट के लिए पिंक लाइन रिंग रोड के साथ बनी है, जो पूरा लूप बनाती है दिल्ली में। इसमें टोटल 10 इंटरचेंज स्टेशंस हैं। इसका बस 1.5 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच नहीं खुल पाया त्रिलोकपुरी में लैंड एक्विजिशन की वजह से। इसके अलावा मैजेंटा लाइन को 25.3 किलोमीटर से वेस्ट की तरफ एक्सटेंड किया गया जनकपुरी वेस्ट तक। ये लाइन आउटर रिंग रोड के साथ साथ चलती है। 2019 में रेड लाइन को शहीद स्थल तक एक्सटेंड किया गाज़ियाबाद में। ब्लू लाइन को 6.7 किलोमीटर से एक्सटेंड किया नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक और एक नई ग्रे लाइन बनी 4.3 किलोमीटर लंबी द्वारका से नजफगढ़ तक। और नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन 29 किलोमीटर लंबी है 21 स्टेशनों के साथ। फेज़ 3 में सिर्फ 3 छोटे स्ट्रेचेस रह गए हैं जो अभी खुले नहीं हैं। एक पिंक लाइन का 1.5 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच, ग्रे लाइन का 1.2 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का 1.9 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच ईसीसी सेंटर तक। ये तीनों स्ट्रेचेस इसी साल खुलने थे, लेकिन कोविड-19 से डिले हो गए। इसके बाद फेज़ 4 की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। 3 लाइनें अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और बाकी 6 रूट्स अप्रूव हो गए हैं। 2026 तक पूरा होने का अनुमान है। इस फेज़ को लगभग 50,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। मैजेंटा लाइन को 30 किलोमीटर से एक्सटेंड किया जाएगा जनकपुरी वेस्ट से लेके आरके आश्रम मार्ग तक।
इसमें सारी लाइनों के साथ इंटरचेंज स्टेशंस बनाए जाएंगे। पीरागढ़ी, पीतमपुरा, हैदरपुर, मजलिस पार्क, आज़ादपुर, पुलबंगश और आर.के. आश्रम मार्ग पर। पिंक लाइन को 12.5 किलोमीटर से एक्सटेंड किया जाएगा मौजपुर तक। रेड लाइन को 26.5 किलोमीटर से एक्सटेंड किया जाएगा नरेला से होते हुए नथुपुर तक। ब्लू लाइन को मोहन नगर तक एक्सटेंड किया जाएगा, जहां ये रेड लाइन के साथ इंटरचेंज स्टेशन बनाएगा। ब्लू लाइन की मेन ब्रांच को साहिबाबाद तक एक्सटेंड किया जाएगा, जहां ये दूसरी ब्रांच से कनेक्ट करेगा। इसके अलावा 4 नई लाइनें बनाई जाएंगी। पहली सिल्वर लाइन 20.5 किलोमीटर लंबी तुगलकाबाद से एरो सिटी तक। दूसरी इंडिगो लाइन 12.5 किलोमीटर लंबी इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक। इसमें न्यू दिल्ली और दिल्ली गेट स्टेशन पे इंटरचेंज बनाया जाएगा। पीच लाइन 8 किलोमीटर लंबी होगी लाजपत नगर से छतरपुर एक्सटेंशन तक। और आखिरी में मेट्रो लाइट लाइन बनाई जाएगी 20 किलोमीटर लंबी कीर्ति नगर से द्वारका सेक्टर 25 ECC सेंटर तक। मेट्रो लाइट बाकी लाइन से बिल्कुल अलग होगी। ये एक लाइट रेलवे लाइन होगी, ट्रैम जैसी। ज़्यादातर रूट के लिए ये इंडियन रेलवे ट्रैक्स के साथ साथ चलेगी ग्राउंड लेवल पर। इसके बनने से 60 साल बाद ट्रैम्स की वापसी होगी दिल्ली में, क्योंकि 1963 में चांदनी चौक की ट्रैम्स को बंद कर दिया गया था कंजेशन की वजह से। आज नेटवर्क की लंबाई 348 किलोमीटर है, जिसमें 10 अलग अलग लाइनें 253 स्टेशनों को आपस में जोड़ती हैं। इसके अलावा 11 किलोमीटर लंबी रैपिड मेट्रो है गुड़गांव में 11 स्टेशनों के साथ, और नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन 29 किलोमीटर लंबी है 21 स्टेशनों के साथ। फेज़ 4 2026 तक पूरा होने का अनुमान है। उसके बाद टोटल लेंथ लगभग 490 किलोमीटर पहुंच जाएगी। इससे ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क हो जाएगा, लंदन, न्यूयॉर्क और मॉस्को की मेट्रोज को पार करके। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे और वीडियो में मेट्रो के बारे में बताया जा रहा था, जो मेट्रो अब तक हरियाणा में बन रही है, मतलब उत्तर प्रदेश हरियाणा में, तो ये बहुत ही लंबी है। मतलब मेट्रो नहीं है, दिल्ली मेट्रो। हाँ, दिल्ली मेट्रो, वैसे हरियाणा लिखा उत्तर प्रदेश में। तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब हरियाणा 2003 से स्टार्ट हुई है। 2003 से स्टार्ट हुई है हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इसमें ये हाँ। बताया जा रहा है कि ये ट्रेन कहाँ से बनी और कहाँ स्टेशन पर जाएगी, किस स्टेशन पर जाएगी और किस स्टेशन पर नहीं जाएगी, क्योंकि कुछ स्टेशन ऐसे हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। हाँ, अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि अभी काम जहाँ पर हो रहा है। और कुछ स्टेशन बंद है क्योंकि कोरोना की वजह से हालात बहुत ख़राब थे, तो इसलिए उन्होंने इतना रिस्क नहीं लिया, क्योंकि आपको पता है कि ट्रेनों में रश होता है। हाँ। तो इतना रिस्क नहीं लेते फिर। तो पाकिस्तान में तो फिलहाल इतनी एक ही है येलो लाइन, ऑरेंज मेट्रो, क्या ऑरेंज ट्रेन है मेट्रो। भाई ये मेट्रो पे रिएक्शन दे रहे हैं। मेट्रो पर। हाँ, मेट्रो एक ही है लाहौर तो में, मैं जो यही कि बता नवाज रहा शरीफ ने हूँ। बनवाई है। वो तो बनवाई है यार, ये नहीं, मुझे तो पता है ट्रेन पर रिएक्शन दे रहे हैं। हाँ, तो मैं यही बता रहा हूँ कि मेट्रो पर दे रहे हैं। हाँ, आप मुद्दे पर आया ना, ठीक से बताया नहीं था इसलिए। तो मेट्रो यार, मेट्रो कहाँ है, ट्रेन नहीं है। ट्रेनें भी है, क्योंकि वो मेट्रो के बारे में बता रहे हैं ना, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे ट्रेनों के बारे में बताया जा रहा है। जैसे एयरपोर्ट एक्सप्रेस है जो न्यू दिल्ली में है, ठीक है ना। इस ट्रेन के बारे में भी है, मतलब ऑरेंज मेट्रो है, और उसमें ट्रेन के जो मतलब बने हुए हैं पासेस या ऐसे जो वो स्टेशन सब कुछ बता रहे हैं। और ये दुनिया का सबसे 11वां लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क है। बिल्कुल ऐसे ही, ये बहुत बड़ा, क्योंकि पाकिस्तान में तो सिर्फ एक है, वो भी लाहौर में है। और उसके बाद इसमें वो जो गार्बन सिटी है वहाँ का भी जिक्र किया गया, जहाँ पे जिसपे हमने रिएक्शन दिया है। वैसे वो बहुत ही प्यारी सिटी है, प्यारी सिटी और फेमस है, हर वीडियो में उसका जिक्र भी होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत हमने देखी, हमें तो बिलीव ही नहीं आ रहा था कि ये इंडिया की सिटी है। बहुत ही प्यारी है। हमने सर्च की और देखा वीडियो, तो पता चल गया कि वाकई इंडिया की सिटी है। बिल्कुल, और बहुत ही प्यारी थी। इंडिया में बहुत ऐसे काम हो रहे हैं, मेट्रो पर हो गए, ट्रेनों पर हो गए, जैसा कि लग्जरी ट्रेन। बिल्कुल ऐसे ही। और एक्सप्रेस जो ट्रेन है इनकी, वो भी बहुत प्यारी है। जो लग्जरी ट्रेन है ना इनमें, हाँ, जो लग्जरी ट्रेन का किया गया जिक्र, जिस पे वीडियो बनाई थी, उसमें तो उन्होंने पूरे होटल बनाए हुए हैं, रेस्टोरेंट जैसे दिया हुआ है। मतलब कि वहाँ पे ये भी सहूलत मौजूद है, अगर आप बोर हो रहे हैं, आपने अगर मतलब वर्जिश करनी है,
एक्सरसाइज, वही उर्दू में और इंग्लिश दोनों में। तो उसका भी पूरा किया गया इंतजाम। और उससे हटकर अगर आप अपनी मनपसंद का खाना बनवाना चाहते हैं वो भी उसमें मौजूद है। मतलब कि लग्जरी ट्रेन और उनका किराया थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि उस पे हमने सबसे पहले उन पे हमने जो बनाया है ना रिएक्शन वीडियो है। जो लग्जरी लाइफ होती है वो महंगी होती है, सस्ती नहीं होती। हाँ वो तो जाहिर बात है। पानी का गिलास भी 10,000 का होता है। नहीं, इतना भी नहीं होता वैसे लग्जरी लाइफ। यार मैंने हाल ही में वीडियो देखी है मालदोवा की, वो जो उसका था ना ब्रेकफास्ट, वो कह रहा था कि 22,000 रुपए का है। इसमें क्या बात है, आइसक्रीम थी, कोई चॉकलेट वगैरह, ऐसे केक कूक थे। और लग्जरी लाइफ ये होती है, बस लग्जरी लाइफ करके ना लूटना होता है। मुझे तो यही लगता है 2025 तक इंडिया में बहुत काम हो रहे हैं, बहुत कंप्लीट काम हो रहे हैं। 2026 तक, 26 तक, 25 तक, क्योंकि जो एक्सप्रेस है दिल्ली से, जो हमने लास्ट वीडियो पर रिएक्शन दिया, अगर आपने देखी तो जाकर देख सकते हैं। और इसका जो मतलब इस पर पैसे लगेंगे वो 50,000 करोड़ रुपए है। 50,000 कितने, देखो ना, मतलब कि इंडिया तरक्की की तरफ है गमजन। ठीक है ना, ये नहीं कहा जाता तरक्की, बहुत ही तरक्की कर रहे हैं। हमने बहुत सी वीडियो देखी है और मजीद ऐसी वीडियो पे हम रिएक्शन देते रहेंगे, क्योंकि और पहले भी हमने दिया है। अगर आपने वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पर मौजूद है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आएगी। हम ऐसी वीडियो हर रोज लेकर आते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन चला जाएगा जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह।